वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज हम देखिए इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम सॉलिडवर्क्स के कुछ फीचर टूल्स वन बाय वन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर इस तरह का एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर वर्टिकल लाइन, देखिए इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर बैक साइड में आएंगे तो ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पर इसके डायमेंशन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे। फिर यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 65 mm। यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 15 mm, 10 mm। फिर यहाँ पर इस आर्क से इसका डिस्टेंस रहेगा 30 mm। फिर यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 10 mm और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 6 mm। अब यहाँ पर आपको इसकी रेडियस अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस रहेगी 6 mm। अब हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल की साइज रहेगी 4 mm। 4 mm डायमीटर इसका इस सर्कल का अप्लाई करना है। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे। तो फिलेट यहाँ पर 2 mm इस कॉर्नर पर, यहाँ पर इन थ्री कॉर्नर पर हमें 2 mm की फिलेट अप्लाई करनी है। अब सिंपली इसे ओके कर देना है। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पर आपको डायरेक्शन 1 में मिड प्लेन करना है। फिर यहां पर इसकी लेंथ रखनी है 50 mm। अब इसे ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर प्लेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर रेफरेंस जियोमेट्री के ड्रॉप डाउन में आपको प्लेन दिखेगा, इसे प्लेन को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला रेफरेंस आपको टॉप प्लेन लेना है। फिर यहाँ पर इसका डिस्टेंस 40 mm अप्लाई करना है। अब इस स्केच को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो हम यहां पर सर्कल एक्टिवेट करेंगे, सर्कल टूल, और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल की साइज रहेगी 26 mm। फिर यहां पर इस लाइन से इस सर्कल का मिड पॉइंट इसे सिलेक्ट करना है और इसका डिस्टेंस अप्लाई करना है 30 mm। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं हम। अब यहां पर इस पॉइंट को और यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल करना है। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो जाएगा। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सिंपली अप टू नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर रिवर्स साइड में यानी कि बॉटम साइड में आपको ये एक्सट्रूड करना है, तो अप टू नेक्स्ट कर देंगे। अब इसे ओके कर देना है। अब इस टॉप फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी साइज रहेगी 20 mm। अब यहां पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। यहां पर आपको सिंपली थ्रू ऑल कर देना है। अब यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हमें रिब अप्लाई करनी है। तो रिब के लिए हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इसका रिलेशन कोइंसिडेंट अप्लाई करना है। अब यहां पर
इसकी साइज अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर साइज इसकी रहेगी बॉटम फेस से 30 mm। अब इसे एग्जिट कर देना है। फिर यहां पर रिप फीचर एक्टिवेट करेंगे। रिप फीचर में इसकी थिकनेस रहेगी 15 mm। देखिए यहां पर मिडल वाला ऑप्शन है थिकनेस में, इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर बॉटम साइड में ये रिप अप्लाई हो जाएगी और फिर ओके कर देंगे। अब यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट में आपको यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 6 mm। यहां पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। एडिट, यहां पर हम 6 की जगह 5 mm फिलेट अप्लाई करेंगे। अब हमें यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है और यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहां से इस तरह से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इस तरह से इसका एक एंगुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब यहां पर इसका डिस्टेंस यहां पर इसका टेपर एंगल रहेगा 45 डिग्री। फिर यहां पर बॉटम लाइन से इसका बॉटम से इसका डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 35 mm। अब सिंपली इसे ओके कर देना है, यानी कि एग्जिट कर देना है। अब यहां पर एक प्लेन क्रिएट करना है। प्लेन के लिए हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। एडिट, यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। इस प्लेन को सिलेक्ट करके इस प्लेन को अभी हाइड कर देते हैं। अब आपको सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करके पियर्स कर देना है। अब हम इसकी साइज अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसकी साइज रहेगी 36 mm। अब सिंपली आपको इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है। यहां पर फिलेट अप्लाई करेंगे तो इसकी फिलेट रहेगी 6 mm। यहां पर इस तरह से सारे कॉर्नर को सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से देखिए यहां पर फिलेट अप्लाई हो जाएगी। फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पर बैक साइड में यहां पर ब्लाइंड कंडीशन रहेगी इसकी और यहां पर इसकी थिकनेस रहेगी 4 mm। अब सिंपली इसे ओके कर देना है। इस लाइन को हम हाइड कर देते हैं। फिर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल की साइज हमें अप्लाई करनी है 26 mm। स्केच को शो कर देते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और पियर्स कर देना है। अब इसे हाइड कर देना है। अब फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। अब आपको यहां पर सिंपली अप टू नेक्स्ट कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर एक होल क्रिएट करना है। होल यहां पर इस सर्कल की साइज 20 mm अप्लाई करनी है। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस
फेस को सिलेक्ट करना है, या आप डायरेक्टली इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोसेंट्रिक इसका रिलेशन सेट करना है। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली अप टू नेक्स्ट, अब ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये एक्सट्रूड कट अप्लाई हो जाएगा। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक होल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। होल हम इस पर बाद में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 12 mm सर्कल की साइज। फिर यहाँ पर इस लाइन से सर्कल का पॉइंट, इसका डिस्टेंस रहेगा 6 mm। अब यहाँ पर इस पॉइंट को और यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसका रिलेशन यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करके पैरेलल कर देना है। अब हमें इस लाइन को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी, फिर ट्रिम एंटिटी में हम पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और यहां से अननेसेसरी जो लाइन और सर्कल है उन्हें हम यहां से इरेज कर देंगे। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे और यहां पर अप टू नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 2 mm। होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाके यहाँ पर सिंपल होल, अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज और यहाँ पर 4 mm साइज थ्रू ऑल या अप टू नेक्स्ट कर देंगे। पोजीशन में हमें इस फेस पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको दिखेगा, सिंपली यहाँ पर ये सेट कर देना है और सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह से होल अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मिरर में जाएंगे। मिरर में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फीचर टू मिरर, तो हम यहाँ पर बॉस एक्सट्रूड, फिलेट और यहाँ पर होल इसे सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब फिर से हम यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। यहाँ पर सिंपली सेम अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज 4 mm अप टू नेक्स्ट, फिर यहाँ पर पोजीशन में हमें इस फेस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको दिखेगा, जैसे ही आप आर्क पर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको दिखेगा, उस पर सिंपली अप्लाई कर देना है। अब ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर होल अप्लाई हो गए हैं। यहाँ पर हम फिलेट में, जो फिलेट हमने अप्लाई की थी, एडिट फिलेट में जाएंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टी रेडियस फिलेट सिलेक्ट करके यहाँ पर इस पर हमें 6 mm फिलेट अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर 6 mm फिलेट अप्लाई करेंगे।
तो देखिए ये 5 mm की फिलेट है और यहाँ पर ये 6 mm। अब यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली पोजीशन में, क्योंकि 4 mm का हमें होल अप्लाई करना है, तो हम इस फेस पर 4 mm होल अप्लाई करेंगे अप टू नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर भी ये होल अप्लाई हो गया है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिमेट्रिक करना है। इसकी विड्थ रहेगी 6 mm और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 10 mm। अब इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके साथ कोलिनियर करना है। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली थ्रू ऑल बोथ कर देना है। अब फिर से यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर रिब अप्लाई करनी है, तो रिब के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस पॉइंट को और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करके इसका रिलेशन सेट करना है कोइंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये परफेक्टली यहाँ पर सेट नहीं होगा रिब अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप। अब यहाँ पर फीचर में जाके रिब अप्लाई करनी है आपको। तो इसकी साइज रहेगी 4 mm और ओके कर देना है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी रिब अप्लाई करेंगे इस फेस पर। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट से इस तरह से यहाँ पर भी आपको सेट करनी है। ये और ये देखिए ये लाइन फुल्ली डिफाइन हो गई है। तो सिंपली फीचर में जाके रिब एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर रिवर्स साइड में आपको अप्लाई करनी है फ्लिप मटेरियल साइड। इसकी साइज भी हम 4 mm अप्लाई करेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये रिब इस तरह से अप्लाई हो गई है। अब हमें यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है, तो हम फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट यहाँ पर 1 mm सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 mm यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है इन सभी एजेस पर। बैक साइड में भी हम फिलेट अप्लाई कर देंगे। इन सभी लाइन को सिलेक्ट करना है। अब इसे ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फिलेट हमने अप्लाई कर दी है 1 mm। अब हम इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे, यानी कि अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। तो आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस ओपन करेंगे
अपीयरेंस ओपन करने के बाद यहाँ पर मेटल को सिलेक्ट करना है। मेटल में जाने के बाद आपको स्टील सिलेक्ट करना है। फिर स्टील में आपको यहाँ पर मेट स्टील अप्लाई करना है। अब यहाँ पर इसका कलर अप्लाई करेंगे, तो एडिट अपीयरेंस में जाएंगे। अब हम यहाँ पर येलो कलर इसका अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर जो कट्स है, कट यानी कि कट एक्सट्रूड अप्लाई किया हमने, उसे सिलेक्ट करना है। फिर होल, अब यहाँ पर अपीयरेंस में जाके पॉलिश स्टील अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर फिलेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट अपीयरेंस में जाके यहाँ पर इसका कलर रेड अप्लाई करना है। यहाँ पर इस लाइन को हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसे भी हम सिलेक्ट कर देंगे। अब फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये मॉडल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मॉडल और प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।